अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माफिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी। और आज का ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है जो स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमत की तरफ से कहा गया है, उसका नफाज किस हद तक अमल में लाया जा रहा है। पैरा फोर्स जो है वो अपनी ड्यूटी कैसे अंजाम दे रही है और ज़िला इंतज़ामिया क्या मिलकर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को देखने के लिए आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या 10 बजे जो हुकूमत ने अहकाम दिए हैं कि डाइनिंग नहीं होगी, क्या रेस्टोरेंट्स के अंदर 10 बजे के बाद भी जो है ये लोग अपना काम जारी रखते हैं। नहीं, एक तरफ तो आवाम परेशान है, दूसरी तरफ हमारे साथ अलामा इकबाल टाउन तहसील के इन्फोर्समेंट ऑफिसर इनाम खान साहब होंगे जो आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारा साथ देंगे और हम उसके साथ देखेंगे उनके साथ कि कौन सी ऐसी वायलेशंस हैं जो अगर तो हमें नज़र आती हैं तो वो डेफिनेटली रिपोर्ट होंगी, और दूसरी जानिब जो अवामी रद्द अमल है वो किस हद तक मुतमिन है इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को लेकर। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इनाम साहब। अच्छा इनाम साहब, ये बताइएगा कि अवाम जो है इसमें कोई दो राय नहीं कि वो लोग तो लाहौर का कल्चर है कि 10 बजे के बाद भी लोग जागते हैं, तो कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए इन्फोर्स करवाना इस चीज़ को कि 10 बजे ही अपने कारोबार बंद करें? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि लाहौर एक कदीमी शहर है और इसकी ट्रेडिशन है, एक रवायती शहर है कि ये खानों के लिहाज से भी बड़ा फेमस है। तो लोगों की रूटीन यही है कि 8 बजे 9 बजे के बाद वो निकलते हैं और अपने दूसरी तफरीहात से फ्री होके फिर खाने पीने की तरफ चलते हैं। लेकिन क्योंकि ये लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है तो इसमें 10 बजे जो है वो डाइन इन क्लोजिंग का टाइम है। इसमें अभी तक फ़िलहाल जो रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। 10 बजे से पहले ही वो कोशिश करते हैं कि 5 या 10 मिनट ऊपर लेते हैं और वो क्लोज कर जाते हैं। नाम भाई आपके ऊपर ही है या पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया भी आप लोगों के साथ मिलकर ये परफॉर्म करते हैं ये ऑपरेशन? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको सारे को डील कर रही है, जिसमें पुलिस भी आ जाती है, पीरा भी आ जाती है और एसी नहीं कंबाइन नहीं है, कंबाइन नहीं है, इंडिविजुअली वो भी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, पीरा भी करवा रही है और एसी असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो भी इंडिविजुअल लेवल पे अपने वो स्टाफ को करवा रहे होते हैं इसके। गुज़िश्ता अगर मैं बात करूँ एक हफ्ते के दौरान कितने चालान या सील की होंगी दुकानें, वैसे ही एक रफ आइडिया? मैं आपको रफ आइडिया बता देता हूँ कि पिछले वीक में मिनिमम हमने कोई 6 to 7 रेस्टोरेंट जो है उनको सील भी किया और फ़ाइन भी किया इनको 50,000 से लेके 20,000 तक, और ऑलमोस्ट आप कह लें कि 200,000 तक का हमने इनको फ़ाइन किया विद इन 1 वीक। ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मैं ये रफ एस्टिमेट है। आपने यहाँ तक फ़ाइन करना है, गुंजाइश कोई ऐसे भी दिया हुआ है आपको, अफसरान बाला ने बताया होगा यहाँ तक करना है? और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपनी तरफ समझते हैं कि इनको लेवरेज मिलना चाहिए, गुंजाइश इनके लिए छोड़नी चाहिए? इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो फ़ाइन रिपीटेड वायलेशन पे हम कर रहे हैं। अगर फ़र्स्ट टाइम वायलेशन है, वायलेशन देखी जाती है कि बहुत बड़ी है, अगर 5 मिनट की है, 10 मिनट की है और फर्स्ट टाइम है, 1 टेबल लगा हुआ है या 2 टेबल है, तो उस पर हम इनको वार्निंग विद मिनिमम फ़ाइन कर देते हैं, 5,000 कर देते हैं, 10,000 कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी रेस्टोरेंट कि वो कितना बड़ा है उस पर भी हमने देखना होता है कि वो वायलेशन कितनी है और किस कैटेगरी का रेस्टोरेंट है, किस कैटेगरी की वायलेशन है, तो उसके ऊपर हम कर देते हैं फ़ाइन। और बस ये चीज़ें ये बताएं कि आपको आप जैसे कह रहे हैं कि दुकानदार हज़रात जो हैं या कारोबारी तबका वो आपके साथ कोऑपरेटिव है अभी तक, बिल्कुल, लेकिन दूसरी जानिब जो हमें मुख्तलिफ जोन या सेक्टर्स इसी शहर के जो शिकायत रिपोर्ट होती हैं, तो जो दुकानदार हज़रात हैं उनकी तरफ से कई जगह पे हमें ये गिला और शिकवा भी आप लोगों की तरफ मिलता है, रवैये की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मुझे ये बताएं कि आप उसको किसी हद तक जस्टिफाई करना चाहेंगे एज आ इन्फोर्समेंट ऑफिसर कि आप लोगों का रवैया वाकई इस तरह वो होता है कि वो लोग एनॉयड हैं? नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हमारा रवैया, हम बहुत पोलाइटली उनको हर तरीके से उनको समझाते हैं पहले, बल्कि 5 से 10 मिनट 15 मिनट पहले हमारी टीम्स जो हैं वो एरिया में चली जाती हैं, वहाँ पे अनाउंसमेंट भी करते हैं कि आपकी क्लोजिंग का टाइम 8 बजे है, मार्केट जो है वो 8 बजे क्लोज़ हो रही हैं, तो उनको अनाउंस करते हैं। तो वो उससे पहले ही, क्योंकि अब ये कंटिन्यूसली मोर देन 2 वीक्स 3 वीक्स चल गया, तो अब वो एक यूज़ टू हो गए हैं एक चीज़ के, तो वो ऑलरेडी जो है वो प्रोएक्टिवली इसको क्लोज़ करते हैं। जहाँ तक रही रवैये की बात, तो अभी तक हमारे इस तहसील में कोई इस तरह का रवैया रिपोर्ट नहीं हुआ। हम कोशिश करते हैं अपने जितने भी स्टाफ नीचे हैं, मेंबर हैं, जितने भी हमारे सार्जेंट्स हैं, कांस्टेबल्स हैं, उनको हम बताते हैं कि आपने किसी भी तरीके की बहुत पोलाइटली आपने कहना है, किसी से भी हाश रवैया नहीं रखना, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो भी अपना कारोबार कर रहे हैं। तो वन साइड बताइएगा, ये कन्फ्यूजन सी भी है आवाम में भी और ये देखने सुनने वाले भी इस चीज़ को जान लें, जो इस तकाज़ा है
आप लोग खुद भी अथॉरिटी रखते हैं उसको देने की, या आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, वो इस्तगासा अपनी तरफ से देंगे? FIR की हाँ, तरफ आप FIR जानना चाह रहे हैं? हाँ, FIR पुलिस ही कर रही है। ठीक है, हम इस्तगासा लिख के दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, और पुलिस उसके ऊपर फिर FIR दे देती तो है। बता जी, FIR पुलिस दे रही अच्छा, है। एक और चीज़ नाम भाई, जो ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे पहले बात हुई कि जो लोग कहते हैं कि आप लोग जो माल उनका जब्त करते हैं उसकी कोई, वो कहते हैं जैसे एक्साइज या दीगर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कोई इनवॉइस वगैरह कोई ऐसा चालान चिट देते हैं, वो आपके पास वो कहते हैं नहीं है। मुझे नहीं अब इस चीज़ का पता, आप बताएं कि किस हद तक इसकी इन लोगों की इस बात के अंदर सदाकत है, क्या वाकई कोई चिट या कोई चालान कोई रिसीट वगैरह नहीं मिलती आप लोगों की तरफ से? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। जो चालान है पीरा का, अब सारा सिस्टम जो है वो डिजिटल हो चुका है। अब इसमें वॉयलेटर की हम ID कार्ड लेते हैं, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर आता है और चालान उसके मोबाइल नंबर के ऊपर ही जो है वो मैसेज उसको चला जाता है कि आपको ये अमाउंट। बिल्कुल ऐसे मैं इसमें बता देता हूँ कि वो भी ऑनलाइन ही है सारा सिस्टम, जितने भी कॉन्फिस्केशन होती है हमारी, और वो सारी ऑनलाइन उसमें हम एंटर करते हैं, सारा डिजिटल रिकॉर्ड है हमारा, उस मोबाइल नंबर के ऊपर वो सारी रिकॉर्ड उसके ऊपर चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके अंदर नज़र आती है। बिल्कुल मॉड्यूल है कॉन्फिस्केशन का, जितना भी है वो सारा ऑनलाइन हमारा रिकॉर्ड होता है, वो उसमें चला जाता है। चलेंगे, मैं आपके ऑफिस में जाके चलें इंशाल्लाह और लेता हूँ ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड जो है, वो भी आपको दिखाएंगे ब्लैक एंड वाइट के अंदर ये क्या चीज़ है। तो सर देखें कोई और फील्ड के अंदर आपके साथ साथ ही देखते हैं कि कहीं और पे वायलेशन अगर चल रही है इस तरह की। तो सर ये नाम भी ये बताएं कि आप लोगों के लिए मतलब एक तो एक नया डिपार्टमेंट है और सारे लोग भी यंग ब्लड भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर होगा, काफ़ी जवान भी नज़र आते हैं। तो दूसरी तरफ मुझे ये बताएं कि ये लोग जो हैं ये कोऑपरेटिव मतलब इनको बनाना पड़ता है, या खुद ही अगर स्टेट ने कोई इस तरह का ऑर्डर दिया है तो वो हो जाते हैं खुद से? स्टार्ट में हर चीज़ जब न्यू एक चीज़ इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई चीज़ आती है तो थोड़ी सी होती है, हर्डल होती है कि उसको समझने में भी शॉप ओनर्स को या रेस्टोरेंट्स ओनर को। सही। तो वो एक स्टार्ट में होती है थोड़ी सी हर्डल, लेकिन जैसे टाइम गुजरता है तो वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि हमने इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना है, नहीं तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कानूनी अच्छा, कार्रवाई की तरफ इस पे भी आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं राम भाई? जैसे ये लोग पार्किंग जो कोई गैर कानूनी है सड़क के ऊपर हो रही हो, तो वो भी आपकी जिम्मेदारियों में आता है या नहीं आता? नहीं, बेसिकली ये तो मैंडेट ट्रैफिक पुलिस का है ठीक पार्किंग है। का, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई वायलेशन है, इशू है पब्लिक नॉइसेस में, हम उसको उसको आप डील कर public सकते हैं। nuisance को पब्लिक आप नॉइसेस deal में कर हम उसको सकते हैं। डील कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब कोई ऐसा रिपोर्ट हुआ कोई मतलब आपके ड्यूटी के दौरान, आपके फ़राइज़ मनसबी के दौरान कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ कि आपने इस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ है। जीवन मार्केट में हमारी चुगताई लैब है और हॉस्पिटल्स हैं, वो बहुत कंजस्टेड एरिया में उनकी पार्किंग जो है वो बहुत कम है, तो उसमें इशू आया था, रिपोर्ट हुआ था, तो उसके ऊपर हमने तो इनको। बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब ये तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट, ये तो बहुत फिर लंबा जोड़ा खाता जी, बिल्कुल। चलेगा। LDA को वो मंजूरी देनी चाहिए, Exactly। DDA देनी चाहिए थी, वो आपकी जुरिस्डिक्शन से भी वो चीज़ हमारे निकल जाएगी। जुरिडिक्शन से बाहर होगा। तो इस चीज़ के ऊपर मतलब अगर रिफॉर्म्स की बात करें, हर चीज़ बेहतरी के लिए, ये फोर्स भी इन्फोर्समेंट अगर बनाई गई तो ये बेहतरी के लिए बनाई गई, ताकि आवाम को जितना ज़्यादा रिलीफ अच्छा मिल सकता है या दे सकते हैं हम उसको कन्वीनियंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने कोई प्रपोजल कोई इस तरह से कोई दिया है? क्योंकि आप लोगों को तो डेली इस चीज़ को डील करना पड़ता है ना, कि जहाँ पे कंजस्टेड एरिया होगा तो वहाँ पर मतलब इस चीज़ को देखते हुए आप डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये कन्वर्सेशन हो जाए, इस चीज़ को देखा जाए। अच्छा, ये मुझे नहीं पता आप लोग इसको किस तरह से डील कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये बड़ा एक लंबे से ये अरसे से ये काम चलता आ रहा है। तो इसमें क्योंकि ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का मेन जो है वो ट्रैफिक पुलिस का डिपार्टमेंट है, लेकिन वो अब स्पेशलाइज्ड मिलजुल कर रहा है है, ना। लेकिन मिलजुल के करते हैं। उसमें ये है कि जो कंसर्न एरिया के DSPs हैं, सेक्टर इंचार्ज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहती है हमारी। जहाँ पे कोई मेन इशू कंटिन्यूसली रिपोर्ट हो रहा है, एक कोई पॉइंट इस तरह का होते हैं बिल्कुल, जहाँ पे क्लोक रहते हैं हर टाइम, जो है वो एरिया वहाँ पे क्लोक रहता है, तो वहाँ पे हम ट्रैफिक पुलिस के साथ। होगी तो वहाँ पे कनाइवेंस भी तो होगी उन लोगों की, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको फिर कैसे ट्रेन करते हैं, डील कैसे करेंगे? अगर मतलब उसके साथ है लेकिन पब्लिक लाइसेंस है तो वो कनाइवेंस दरमियान में आ गई उसकी उस डिपार्टमेंट के साथ, तो फिर क्या आपका डिपार्टमेंट क्या करेगा? नहीं, जो चैलेंज नहीं बन जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। हमारी कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी रहती है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, ख़ासकर ट्रैफिक पुलिस जो है, क्योंकि वो इस चीज़ को पहले से डील कर रहे हैं। सही है। तो क्योंकि पीरा अब भी आई है तो हम नहीं, अगर उनकी फर्ज करें ऐसा केस सामने आ जाए तो क्या आप उसको रिपोर्ट करेंगे? अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आता है तो हम मुश्किल है, ये सवाल भी मतलब उस तरह से उसका जवाब जी, देना बिल्कुल। मुश्किल ही होगा। जी बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो हम अपने सीनियर से उनसे मशवरे के साथ जो बेहतर लाएमल होता है उसकी तरफ जाते हैं
फिर जिसमें दोनों तरफ का जो है वो मामला जो है वो हल हो जाए। अच्छा सर, ये एरिया आपका इकबाल टाउन का कितना है, कितनी जगह को हमने देखना है, कितनी मार्केट्स आती हैं इसमें, मतलब आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर मैं बात करूँ? मार्केट्स अलामा इकबाल तहसील अलामा इकबाल का एरिया अराउंड आप जोहर टाउन फ़ेज़ 2 हमारा एरिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कैनाल रोड, राइवन रोड, वो बतिया चौक तक, और जोहर टाउन फ़ेज़ 2 और कैनाल रोड हमारे पास बैरिया टाउन सेक्टर C तक आता है। अच्छा, ये सारा एरिया आपके पास हम कवर इतनी कर रहे नौकरी हैं। है तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, मतलब इतना अमला है? जी बिल्कुल है, हमारे पास 52 सार्जेंट्स हैं, ठीक है। 4 EOs हैं और 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं। आप समझते हैं ये अमला ठीक है, बेहतर ये कर लेगा, इस चीज़ को देख लेगा? अभी तो एफिशिएंटली थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ज़ाहिर है कि हर जगह पे गैप ज़रूर होता है, एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ को कवर कर सकें, लेकिन मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी है, जितनी एफिशिएंसी है, उसके साथ अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और जहाँ पे अगर ज़रूरत होती है ज़्यादा की, तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे इन्फोर्समेंट ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं होती है। कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे कोई कमर्शियल मार्केट्स नहीं है, तो वहाँ पे प्रेजेंस इतनी नहीं है, इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कमर्शियल मार्केट की तरफ। तो हम उस एरिया को फोकस करते हैं जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे अपने डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करते हैं ताकि एफिशिएंटली बेहतर काम कर सकें। ये आप इस चीज़ का भी इख्तियार आप लोगों के पास है कानूनन? अगर मैं बात करूँ, कोई किसी भी जगह के ऊपर कोई कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है अगर, ठीक है, और आपको ये नज़र आ रहा है कि वो प्राइमा फेशाए मतलब ऑफेंस ऐसा है, आपको नज़र आ गई एक चीज़ कि यार ये तो कानूनन एक इसकी गुंजाइश नहीं निकल रही, लेकिन क्या आप उसको उस जगह को जाके चेक कर सकते हैं कि अपना लाइसेंस या मुझे वो चीज़ दो, दिखाओ कि आप यहाँ पे ये कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कैसे कर रहे हो, किस हैसियत के अंदर? जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास इख्तियार है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो अगर ये चीज़ तो फिर LT के पास चली जाएगी ना, उनका वो विंग है, वो TP टाउन प्लानिंग और दूसरा तीसरा वो देखेगा। जी जी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप भी डायरेक्टली जाके इस चीज़ को चेक कर सकते हैं? ये बेसिकली ये सब्जेक्ट आता है पब्लिक न्यूइसेंस के अंदर, कि अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी ऐसी हो रही है कि जिससे आम आवाम तो को, नज़र आ रही है कि वो इलीगल है। जी बिल्कुल लेकिन फिर भी हो रही है। हो रही है, कोई रिपोर्ट होती है दौरान पेट्रोलिंग भी, किसी भी तरीके से हमें रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, एक्शन ले सकते हैं, हम उनको नोटिस देते हैं। 15 दिन का टाइम होता है पब्लिक न्यूइसेंस के, ठीक है। वो जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, अगर उन्होंने उनसे लाइसेंस लिया हुआ है, रेगुलरिटी पूरी की हुई है परफॉर्माई, तो वो 15 दिन के टाइम के अंदर हमारे पास अपने उसमें सबमिशन करवाते हैं। दैन फिर उसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि ये अलाउ करनी चाहिए या नहीं फर्दर। अच्छा, जो माल इनका जब्त किया जाता है वो इनको मिल भी जाता है? जी बिल्कुल मिलता है, वो जो भी पेनल्टी होगी उसको पे करें? एग्जैक्टली डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसा तो नहीं होता कि वो बाद में ही रिपोर्ट करें कि यार ये कम हो गया है या ये नहीं था, मेरा ये नहीं था? नहीं बिल्कुल नहीं, जो भी कॉन्फिस्केशन होती है उसकी प्रॉपर रिसिप्ट दी जाती है इनको पूरे तरीके से। कैमरा उस वक्त रिकॉर्ड किया जाता है या मतलब ऐसे लिख दी जाती है उसके ऊपर ही? नहीं, हमारे पास जो डिजिटल अब हमारा सिस्टम है उसमें पिक्चर्स आती हैं, जो भी हम कॉन्फिस्केशन करेंगे उसकी पिक्चर आएगी, ठीक है। वो सारा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली वो एक डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएगा उसका कि कितनी चीज़ें हैं, क्या है, विद एविडेंस, डिजिटल एविडेंस हमारे पास होगा। जब वो वायलेटर आएगा तो उसको एक फ़ाइन या पेनल्टी जो भी है वो पे करके वो उसको हम रिटर्न कर दें। यार कैफे भाई, आपका तो कारोबार ही रात को शुरू होता था यार। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। बेसिकली मेरे पास कोई 28% काम कर रहे हैं यहाँ पे लोग काम करें, फाइनेंशियल तौर पे बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, ठीक है। उनकी सैलरी भी बहुत ही लिमिटेड सैलरी है, ठीक है। और आप क्या बताऊँ, बहुत बुरे हालात हैं। अब तो यही है, बहुत बुरे क्या हालात हैं। कहेंगे, हुकूमत क्या करे? हुकूमत से कहेंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कम से कम जो गरीब तबका है ना उसका कुछ थोड़ा ख्याल रखें। क्या ख्याल करें? टाइम बड़ा टाइम सर स्पेंड करेंगे तो जाहिर सी बात, हमारा तो काम चलता ही रात को है, ठीक है। हमारा का टाइम स्टार्ट होता है 9 साढ़े 9 बजे के बाद। लोग ये भी बता रहे हैं कि लोगों को आदत डालना पड़ती है। सर लोगों को सर लोगों का मुझे बताएं, लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनकी तो 8 बजे उनकी तो शॉप वगैरह बंद होगी, उसके बाद जो खाने पे निकलेंगे जाहिर से वो लेट नाइट निकलेंगे ना सर। चलिए, आपका तो कैफ़े है, कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी होंगे वो भी देखते हैं सर जिनका वो लगा हुआ है पहले से ऑर्डर या डाइनिंग वो चल रही है, तो क्या वो उठा लेंगे, क्या करेंगे, इसका क्या मैकेनिज्म है? 10 बजे क्योंकि डाइनिंग क्लोजिंग का टाइम है, तो हम मैक्सिमम इनको 15 से 20 मिनट देते हैं कि आप इसको वाइंड अप कर लें। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये वाइंड अप कर लेते हैं। आपने वो एक गुड जेस्चर है, जी बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मैक्सिमम ये होता है कि 10 बजे क्लोज़ कर देते हैं। इनको पता है कि 10 बजे हमने डाइनिंग क्लोज़ करनी है, तो वो इस लिहाज से मैनेज करते हैं, तो ये क्लोज़ कर देते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, आप बड़े ला बाइडर है सर ऐसे ही है, बड़ा
सर तो जितना हो सकता है वो करते हैं, तावन करते हैं, लेकिन टाइम का ये सिस्टम है, इनकी भी मजबूरी है। आप गायबाना तौर पे कह रहे थे कि आप नहीं सारे सर, बड़ा इनकी ड्यूटी है कि मसलन ये तो इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, लेकिन गवर्नमेंट से अपील है हमारी कि कम से कम जो गरीब तबका है उसका थोड़ा ख्याल रखें। चलें नाज़रीन, गवर्नमेंट नाज़रीन जिस भी जगह जा रहे हैं, जिस नौयत का भी प्रोग्राम करते हैं, हमें ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है कि टाइम जो है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि लाहौर के आवाम की जो आदत हैं या जो शुरू दिन से हमने एक ट्रेंड सेट किया हुआ है, वो रात के वक्त जागना और दिन को जो है देर में कारोबार शुरू करना है। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर मज़ीद भी देखेंगे कि चल क्या रहा है, इन्फोर्समेंट अदारे अपनी क्या कारकर्दगी जो है वो पेश कर रहे हैं और अवाम जो है किस हद तक इससे मुतमिन है, और मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसके अंदर है क्या। बट आफ्टर दिस ब्रेक।